नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का HBR स्टडी पॉइंट में। मैं हर्ष कुशवाहा जो आपको पढ़ा रहा था भौतिक विज्ञान, जिसमें भौतिक विज्ञान में हमने खंड खा चालू किया था प्रकाश की। क्या चालू किया था? प्रकाश की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था पूर्ण रूप से प्रकाश के बारे में पढ़ लिया था, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ लिया था, उसके गुण पढ़ लिए थे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होने वाला है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। पहले हम इसको चित्र के डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद इससे महत्वपूर्ण सारी परिभाषाएं भी लिखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट किए बिना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन, हम लोग अपवर्तन किसका कर रहे हैं? प्रकाश का। तो सबसे पहले तो हमें प्रकाश का पता होना चाहिए। प्रकाश हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने प्रकाश नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो में जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रम से देखें तो हर एक चीज समझ में आई। ठीक है, तो मतलब जो भी चीज हम लोग करते हैं उसको कंप्लीट रूप से करना है। तो सबसे पहले प्रकाश क्या कहलाता है? प्रकाश वह होता है जो स्वयं तो क्या होता है? अदृश्य होता है, लेकिन जिसकी सहायता से हमें क्या होती है? वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश कहलाता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था कि प्रकाश किसी एक परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, वो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अब है प्रकाश का अपवर्तन। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी अभी तो परावर्तक पृष्ठ था, लेकिन अब किसी अलग परावर्तक पृष्ठ दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। यहाँ पर क्या होता है? माध्यम में प्रवेश कर रहा है। ये कोई माध्यम है वायु और एक कोई माध्यम है कांच। कोई निर्वात से, जैसे कोई प्रकाश की किरण OA वायु से आती है, विरल माध्यम से आती है और सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अगर कोई माध्यम वायु से आकर किसी कांच में या पानी में प्रवेश करती है, कोई सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह क्या होती है? अभिलंब से दूर, अभिलंब के पास आ जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब की ओर खिंच जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है। अगर कोई भी प्रकाशित किरण जैसे कि OA है, कोई सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर जुड़ जाती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है? विचलन। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि कोई प्रकाश की किरण OA है, उसको जाने के पहले इस दिशा में जाना था, लेकिन वह जाना नहीं, अपनी दिशा जो जिस डायरेक्शन में उसको जाना था, वह क्या अपनी दिशा से विचलित हो जाते हैं। ठीक है, विचलित हो जाते हैं, या तो दूर भी आ सकती है और पास भी आ सकती है। जैसे कि इस माध्यम में कोई सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करे तो अभिलंब के पास आ जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे तो क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, इससे संबंधित मुख्य परिभाषा, प्रकाशित किरण OA है जो माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह किरण OAB क्या होती है? अपनी पथ से विचलित होकर क्या होती है? अभिलंब की ओर खिंच जाती है। अब एक स्क्वायर क्या है? ये क्या है? हमारा माध्यम का एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, इसके केंद्र बिंदु ये है हमारी आपतन बिंदु। आपतन बिंदु के लंबवत एक अभिलंब खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? अभिलंब। ठीक है, अभिलंब खींचा जाता है। अब आपतित किरण, ये क्या है? हमारी आपतित किरण। आपतित किरण ये हमारी क्या है? अपवर्तित किरण। ये हमारी आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण। आपतित ये हमारा अभिलंब, क्या है? अभिलंब। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। क्या किससे करते हैं? आई से, स्मॉल आई आपतन कोण से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है? हमारा केंद्र बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ठीक है, यहाँ तक के लिए ये हमारी है अपवर्तित किरण, ये पूरा क्या है? अभिलंब है। ठीक है, तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? अपवर्तित कोण। अपवर्तन कोण क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद अभिलंब हो गया, अपवर्तित किरण हो गई, आपतन बिंदु हो गया, आपतन कोण हो गया, अभिलंब हो गया। इसी प्रकार इस चित्र में देखते हैं, कोई भी प्रकार से किरण OA किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और अगर सघन माध्यम से
तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है मतलब अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ये किरण कौन सी हो जाएगी हमारी, आपतित किरण। आपतित किरण माध्यम चेंज होती है, क्या बन जाएगी, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। ये क्या है हमारा अभिलंब, ये है आपतन कोण। ये क्या है हमारा अपवर्तन कोण। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये हमारा अभिलंब, ठीक है। इसको एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। कोई भी एक माध्यम से प्रकाश की किरण जैसे विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। कोई भी प्रकाशित किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या कर जाती है, अपने पथ में विचलित हो जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। और कोई भी प्रकाशित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अब हम लोग इससे संबंधित ये सारे बिंदु जितने भी हमने लिखे हैं इन सब की क्या है, इन सब से संबंधित हम लोग लिखने वाले हैं एक हर एक पॉइंट के बारे में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया सबको। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश से संबंधित परिभाषा, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित परिभाषा जो हमने इसमें पॉइंट पढ़े हैं जैसे आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन बिंदु, अभिलंब, ये सारी बिंदुओं पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, विस्तार से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारी है आपतित किरण। आपतित किरण से कहलाती है प्रथम माध्यम से, जो प्रथम माध्यम में जो किरण चलती है जैसे कौन सी किरण है, ओ ए किरण क्या है, ओ ए जो क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। जो क्या है प्रथम माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण ओ ए क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। दूसरी हमारे पास क्या है, अपवर्तित किरण, क्या है, अपवर्तित किरण। दूसरे माध्यम में जो किरण दूसरे माध्यम में चलती है, कौन सी माध्यम में, दूसरे, नीचे की ओर कौन सी चल रही है, ए बी किरण क्या कहलाती है, दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण। अब तीसरा पॉइंट है हमारे पास आपतित बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु क्या कहलाता है, आपतित किरण पृथककारी पृष्ठ। आपतित किरण कौन से पृथककारी पृष्ठ पर जिस बिंदु पर गिरता है, कौन से, जिस बिंदु पर गिरता है आपतित किरण मतलब प्रकाश की आपतित किरण, जो आपतित किरण है परावर्तक पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है वह क्या कहलाती है, हमारी आपतित बिंदु कहलाती है। उसके बाद अपना है अभिलंब, ठीक है। तो पृथककारी पृष्ठ जिस बिंदु पर आपतित किरण की वह आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींची जाती है, वह रेखा क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु तथा पृष्ठ के लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। अब है हमारे पास आपतन कोण। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, आपतन कोण। आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य मतलब बीच में जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा अपवर्तन कोण। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा गया है यहाँ पे कि आपतन कोण आई बराबर नहीं होता है किसके, अपवर्तन कोण के। मतलब जितना कोण ये कोण आई है और कोण आर ये क्या नहीं होते, कभी भी बराबर नहीं होते। कब की बात चली, प्रकाश के अपवर्तन में। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, उसमें देखा था कि आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर की क्या, परावर्तन कोण की आर की क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर कभी नहीं होता है, ठीक है। ये तो ये हमारा टॉपिक आज का प्रकाश का अपवर्तन। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, समझने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।